हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 44 जो है डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि आईना सच को रिफ्लेक्ट करता है और यही आईना डिसेप्शन का भी एक परफेक्ट टूल होता है। तो जब तुम अपने दुश्मन की ही नकल करते हो तो वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी का पता नहीं लगा पाते और ये मिरर इफेक्ट सिर्फ उनको कंफ्यूज ही नहीं करता बल्कि उन्हें ह्यूमिलेट भी करता है और यही बात उनको ओवर रिएक्ट करने के लिए भी उकसा देता है। खैर, तो दुश्मन को मिरर करके तुम उसको ये एहसास करवा देते हो कि तुम भी उन्हीं की वैल्यूज वाले आदमी हो और ऐसा करके तुम उन्हें धोखे में भी रख सकते हो जिससे कि वो तुम्हारी चालों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि मिरर इफेक्ट्स की पावर से बच पाते हैं। और अब इसी कहानी को समझते हैं। लॉ नंबर 30 मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस के मेन कैरेक्टर सेनो राइकू की एक और कहानी से। तो 16th सेंचुरी जापान में एक टी मास्टर तकेनो शू कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक घर के सामने से गुजरते हुए उन्होंने एक नौजवान को अपने घर के बाहर फूलों में पानी देते हुए देखा। तो वो रुक गए क्योंकि दो बातों ने उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया था। एक था उस नौजवान का ग्रेसफुली अपने काम को परफॉर्म करना और दूसरा शेरॉन रोज ब्लॉसम्स जो कि अभी ब्लूम होना स्टार्ट ही हुए थे। खैर, तो टकीनो ने उस नौजवान को अपना इंट्रोडक्शन दिया जिसका नाम था सेन नो राइकू। तो इंट्रोडक्शन होने के बाद टकीनो वहां थोड़ी देर और रुकना चाहते थे पर वो किसी खास काम के लिए घर से निकले थे जहां कि उन्हें टाइम पर पहुंचना था। इसलिए उनके जाने से पहले राइकू ने उनको दूसरे दिन सुबह की चाय के लिए इनवाइट कर लिया जिसे टकेनो ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। मगर जब दूसरे दिन टकीनो ने वहां पहुंचकर गेट खोला तो उनका दिल अचानक ही मायूस हो गया क्योंकि वो आज सुबह सुबह चाय के लिए तो नहीं पर शेरॉन रोज ब्लॉसम्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि एक दिन पहले उन्हें उन खूबसूरत रोजेस को जी भर के देखने का मौका नहीं मिला था। पर आज यहां गार्डन में एक भी ब्लॉसम मौजूद नहीं था और इसी बात से डिसअपॉइंटेड होकर वो वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर सामने टी रूम में रखे वैस पर पड़ी जिसमें कि उस गार्डन का सबसे खूबसूरत रोज ब्लॉसम सजाया हुआ था। और ये खेल राइकू का ही था। राइकू ने टकीनो से मिलकर उनकी पसंद को समझ लिया था और आज इस जेस्चर से राइकू ने खुद को टकीनो के साथ परफेक्टली हार्मोनी में अलाइन कर लिया था। और यही सेनो राइकू जापानीज हिस्ट्री में द ग्रेटेस्ट टी मास्टर बने और खुद को अपने गेस्ट के साथ हार्मोनाइज कर लेने की इस एबिलिटी ने राइकू का सबसे बड़ा साथ दिया। अब इसी तरह की एक और कहानी है। तो एक दिन राइकू को यामाशिना हेचिगवान की तरफ से टी सेरेमनी का इनविटेशन मिला। यामाशिना सिर्फ एक टी एडमायरर ही नहीं थे बल्कि वो एक बहुत अच्छा मजाकिया सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते थे। तो जब राइकू वहां पहुंचे तो गेट पर अपने होस्ट को नहीं देखकर उन्होंने गेट को खोला यामाशिना को देखने के लिए। पर वहीं राइकू ने नोटिस किया कि वहीं गेट के पास किसी ने गड्ढा खोदकर उसे कैनवस और मिट्टी से ढककर छोड़ा हुआ है। खैर, तो राइकू को यह समझने में देर नहीं लगी कि यामाशिना ने यह प्रैक्टिकल जोक प्लान किया है और इसलिए राइकू जानबूझकर उस गड्ढे में गिरे और अपने कपड़े मिट्टी से खराब किए। और तभी अचानक ही यामाशिना अंदर से तेजी से बाहर निकल कर आए और राइकू को
तुरंत ही नहाने के लिए भेज दिया ताकि वो खुद को साफ कर पाए। और फिर नहाने के बाद राइकू ने यामासीना को टी सेरेमनी के लिए ज्वाइन किया और दोनों ही लोगों ने जॉयफुली टी को एंजॉय किया और राइकू के एक्सीडेंटली गिर जाने पर खूब ठहाके भी लगाए। और इस इंसिडेंट को राइकू ने एक बार अपने दोस्त को बताते हुए कहा था कि अपने होस्ट की इच्छा को पूरा करना मेहमान का एम होता है और इसीलिए मैं जानबूझकर गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि टी और टी सेरेमनी तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, पर जहां होस्ट और गेस्ट एक हार्मोनी में ना हो वहां उस ऑब्जेक्टिव की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो समझने की बात यह है इस कहानी में कि सामने वाले के अनस्पोकन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि उस आदमी के दिल में क्या इच्छा है, और इसको समझने के लिए उस आदमी के दोस्त, उसकी आदतें, उसके रहन सहन को ऑब्जर्व करो। याद रखो कि वर्डलेस कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स सबसे ज्यादा पावर रखते हैं, और ये क्वालिटी तुम्हें एक कोर्टशिप का मैजिशियन बना देते हैं। और प्लीज आप लोग मुझे भी बताया करो कि वीडियो या टॉपिक कैसा लगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो फिर इसी के साथ लॉ नंबर 44 यहीं खत्म होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं लॉ नंबर 45 के साथ, जो है प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।